दुनिया भर में मंदी का साया, लेकिन भारत में विकास का ऐसा तूफान आया कि चीन और अमेरिका भी रह गए दंग। 7.5% की रफ्तार से दौड़ेगा न्यू इंडिया। वैश्विक सुस्ती के बीच दुनिया का सबसे चमकता सितारा बना हिंदुस्तान। महंगाई की कमर तोड़कर 2.1% पर लापटका। आम आदमी की जेब में अब खनकेगा बचत का असली सिक्का। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की आहट से कांप रही है, यूरोप की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और अमेरिका जैसा सुपर पावर अपनी महंगाई से जूझ रहा है, ठीक उसी वक्त भारत के नक्शे पर एक ऐसी तस्वीर उभर रही है जिसने दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का गणित बिगाड़ दिया है। ये खबर किसी चुनावी रैली का वादा नहीं है, बल्कि ये वो ठोस हकीकत है जिसे केयर एज जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में मोहर लगाकर साबित किया है। 2025 का साल खत्म होते होते भारत ने वो कर दिखाया है जिसे आर्थिक चमत्कार कहा जा रहा है। जहां चीन की ड्रैगन इकोनॉमी हाँफ रही है और ब्रिटेन अपनी गिरती ग्रोथ से परेशान है, वहां भारत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7.5% की तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये ऐलान है कि 21वीं सदी सच में भारत की होने वाली है। आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जिसने वैश्विक मंदी के काले बादलों को हिंदुस्तान की सरहद पर ही रोक दिया है? क्यों दुनिया भर की कंपनियां अब चीन को छोड़कर भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं? और सबसे बड़ी बात, इस जादुई आंकड़े का आपकी रसोई, आपकी ईएमआई और आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या वाकई महंगाई का जिन्न बोतल में बंद होने वाला है, या ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है? हम आपको बताएंगे इस इंडियन ग्रोथ स्टोरी का पूरा सच, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपको एक नए आत्मविश्वास से भर देगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आरबीआई के एक फैसले से हिल गया बैंकिंग सिस्टम। लोन की ईएमआई घटने का रास्ता हुआ पूरी तरह साफ। डॉलर की दादागिरी अब नहीं चलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव इतनी गहरी कि हिलाना तो दूर, छूना भी नामुमकिन। तो चलिए सबसे पहले इस अच्छे दिन वाली खबर की गहराई में उतरते हैं। केयर एज की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। अब आप कहेंगे कि भाई ये 7.5% इतना खास क्यों है? तो जरा दुनिया पर नजर डालिए। वैश्विक स्तर पर अगले 5 सालों में औसत विकास दर महज 3.1% रहने का अनुमान है। यानी दुनिया कछुए की चाल से चलेगी और भारत चीते की रफ्तार से दौड़ेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोजोन जैसे बड़े बड़े देश अपने ऐतिहासिक औसत से भी नीचे रेंग रहे हैं। चीन, जिसे कभी दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, उसकी ग्रोथ भी अब सुस्त पड़ चुकी है। ऐसे में भारत का यह प्रदर्शन किसी अंधेरे कमरे में जलते हुए दिए जैसा नहीं, बल्कि एक चमकते हुए सूर्य जैसा है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों और व्यापारिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत अपनी रफ्तार बनाए रखेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है घरेलू मांग। हम भारतीय ही अपनी इकोनॉमी के असली हीरो हैं। हम खरीद रहे हैं, हम निवेश कर रहे हैं और हम ही बाजार को चला रहे हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे देखिए। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो बूम आया है, उसने विरोधियों के मुंह बंद कर दिए हैं। जीएसटी में कटौती और बाजार में बढ़ती मांग ने अर्थव्यवस्था में वो ईंधन डाला है जिससे गाड़ी अब टॉप गियर में चल रही है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सीधे आपके घर के बजट को प्रभावित करता है, महंगाई। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है। रिपोर्ट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में खुदरा महंगाई सीपीआई घटकर औसतन 2.1% रह सकती है। ये आंकड़ा पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। इसका मतलब है कि आटा, दाल, चावल और सब्जियों के दाम अब आसमान नहीं छुएंगे, बल्कि जमीन पर टिके रहेंगे। खाने पीने की चीजों की कीमतों में स्थिरता और वैश्विक बाजार में कमोडिटी के दाम गिरने से यह संभव हो पाएगा। याद कीजिए वो दिन जब महंगाई दर 6 से 7% हुआ करती थी और हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता था। अब वो दौर खत्म होता दिख रहा है, और सिर्फ महंगाई ही नहीं, बल्कि आपके सिर पर लदे कर्ज के बोझ को कम करने का इंतजाम भी हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 2025 का अंत एक ऐतिहासिक फैसले के साथ किया है। पिछले 6 सालों में 6 साल सबसे आक्रामक रेट कट यानी ब्याज दरों में कटौती की गई है। बेंचमार्क दरों में कुल 1.25% की कटौती। इसका सीधा असर आपके होम लोन, कार लोन
और पर्सनल लोन की ईएमआई पर पड़ेगा। जब ब्याज दर घटेगी तो आपकी ईएमआई कम होगी और आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। ये आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की उस आक्रामक रणनीति का नतीजा है जिसने विकास को बढ़ावा देने के लिए महंगाई के डर को पीछे छोड़ दिया है। जुलाई सितंबर तिमाही में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ और अक्टूबर में महंगाई का 0.25% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचना, ये दो ऐसे आंकड़े हैं जिन्होंने आरबीआई को यह भरोसा दिलाया है कि अब खुलकर खेलने का वक्त आ गया है। इसे आप डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि डबल बोनस वाली अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। एक तरफ ग्रोथ बढ़ रही है और दूसरी तरफ महंगाई घट रही है। अर्थशास्त्र में इसे गोल्डिलॉक्स सिनेरियो कहते हैं, यानी न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, सब कुछ एकदम सही। ये स्थिति किसी भी देश के लिए सपनों जैसी होती है। जब दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई रोकने की कोशिश कर रहे हैं और मंदी को न्योता दे रहे हैं, तब भारत ब्याज दरें घटाकर विकास को और तेज कर रहा है। ये विरोधाभास ही भारत की असली ताकत है। हमारी अर्थव्यवस्था अब बाहरी झटकों को सहने की क्षमता रखती है। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। क्या सब कुछ इतना ही गुलाबी है? कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर रिपोर्ट ने उंगली रखी है। पिछले कुछ महीनों में हमारा व्यापार घाटा थोड़ा बढ़ा है और निवेश में भी थोड़ी कमी देखी गई है, जिसका असर रुपये पर पड़ा है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते में जो देरी हो रही है, उसने भी बाजार के मूड को थोड़ा खराब किया है। लेकिन यहाँ भी आरबीआई ने गजब की समझदारी दिखाई है। उसने रुपये को थामने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को खाली नहीं किया, बल्कि रुपये को धीरे धीरे खुद समायोजित एडजस्ट होने दिया। रिपोर्ट बताती है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर आधार पर रुपया अभी भी अपनी असली कीमत से लगभग 3% नीचे है। इसका मतलब है कि इसमें और ज्यादा गिरने का खतरा बहुत कम है। उल्टा उम्मीद यह है कि जैसे ही अमेरिका में ब्याज दरें घटेंगी और डॉलर कमजोर होगा, रुपया फिर से शेयर की तरह दहाड़ेगा। ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में भारत के शामिल होने से भी अरबों डॉलर का विदेशी निवेश भारत आने के आसार हैं। यानी जो डॉलर आज हमें डरा रहा है, कल वही डॉलर हमारी झोली में गिरेगा। ये पूरी कहानी 2025 के उस नए भारत की है जो अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं है। हम अब अपनी शर्तों पर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो उछाल आया है, वो मेक इन इंडिया की सफलता का सबूत है। दुनिया की बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां, कार कंपनियां और डिफेंस कंपनियां अब भारत में प्लांट लगा रही हैं। इससे न सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेजी का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सड़कें, पुल, मेट्रो, एयरपोर्ट, ये सब देश की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। जब एक पुल बनता है तो सिर्फ सीमेंट और सरिया नहीं बिकता, बल्कि उस पुल से गुजरने वाले सामान की लागत कम होती है और व्यापार बढ़ता है। भारत में हो रहा ये चौतरफा विकास एक ऐसे चक्र को जन्म दे रहा है जो अगले कई दशकों तक चलता रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वो है जनसांख्यिकीय लाभांश। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे यहाँ काम करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये युवा आबादी ही वो इंजन है जो इस ग्रोथ को खींच रही है। जब युवा कमाता है तो वो खर्च भी करता है, घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, घूमता है। यही कंजम्पशन स्टोरी भारत को मंदी से बचाए हुए है। दुनिया के बूढ़े होते देशों जैसे जापान और यूरोप के पास ये ताकत नहीं है। चीन भी अब बूढ़ा हो रहा है, इसलिए निवेशकों को अब सिर्फ भारत में ही भविष्य दिख रहा है। केयर एज की रिपोर्ट ने इसी भरोसे पर मुहर लगाई है। 7.5% और 7% की ग्रोथ रेट अगले 2 सालों में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के सपने के और करीब ले जाएगी। तो दोस्तों, इस पूरी खबर का लबोलुआब यह है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में चाहे जो भी उथल पुथल मची हो, भारत की नाव मजबूत हाथों में है और सही दिशा में जा रही है। 2.1% की महंगाई और 7.5% की ग्रोथ, ये आंकड़ा अपने आप में एक उपलब्धि है। ये समय है अपने देश पर भरोसा करने का और इस विकास यात्रा का हिस्सा बनने का। चाहे आप एक छोटे व्यापारी हों, नौकरी पेशा हों या किसान, ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं आपको भी फायदा पहुंचाएगी। जब देश बढ़ता है तो हम सब बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2026 तक भारत सच में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का ग्रोथ इंजन बन पाएगा? और ब्याज दरें घटने से आप क्या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, अपना घर या अपनी गाड़ी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम हर कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। और हाँ,
अगर आप जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार में इस ग्रोथ का फायदा कैसे उठाया जाए, तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। उसमें हम आपको बताएंगे वो सेक्टर्स जो इस बूम में सबसे ज्यादा कमाई करके देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गर्व से लिखें, जय हिंद, जय भारत।